करनाल में पिछले 5 से 6 दिनों से जो धरना प्रदर्शन लघु सचिवालय के बाहर चल रहा था किसानों का, वो आखिरकार खत्म हो गया है। प्रशासन ने करनाल लाठीचार्ज संबंधी किसानों की मांगों को मान लिया। सरकार की ओर से करनाल लाठीचार्ज मामले में न्यायिक जांच करवाई जाएगी। ये जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे और अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सौंपेंगे। जांच पूरी होने तक करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। इसके अलावा लाठीचार्ज में मारे गए किसान के परिवार के 2 सदस्यों को डीसी रेट पर सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। देखिए, इन्हीं मांगों पर सहमति बनी है प्रशासन और सरकार के बीच में। इस पर संतुष्टि जाहिर की गई किसानों की तरफ से। साथ ही साथ करनाल में धरने को खत्म करने का ऐलान भी अब किसानों ने कर दिया है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा इस बैठक के बाद की गई, जिसमें धरना खत्म करने की बात किसानों ने कही। हमने उसका तय किया था कि उसकी भरपाई ज्यादा चाहिए, क्योंकि असली नुकसान तो उसी का हुआ है। तो इसलिए कल हमने उसके 2 नौकरी मांगी थी, जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है, और 2 लोगों को नौकरी उसके परिवार के दी जाएगी। और ये जो डीसी रेट होता है, इस पे 2 तरह की पोस्टें होती हैं। एक तो सीधा डीसी रेट पे रख लिया जाए और दूसरा सैंक्शन के अधीन रख लिया जाए। जो सैंक्शन के अधीन रखा जाता है उसकी बाद में पक्के होने की प्रक्रिया होती है, जो दूसरा होता है वो पक्का नहीं होता है। तो सैंक्शन के अधीन दोनों पोस्ट होंगी और ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों को नौकरी उनको मिल जाएगी। जो हमारी सहमति हुई है दोनों पक्षों में, सरकार की तरफ से कृषि नेताओं के बीच में, बहुत ही पॉजिटिव माहौल में, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। और हमारी आम सहमति से ये निर्णय जो हुए हैं, उनकी मैं घोषणा आपके सामने कर रहा हूं कि इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी। और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे। और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शनड पोस्ट पर नौकरी देगी, यहीं पे करनाल। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काले झंडे दिखाने पर किसानों पर लाठी चलाई जाती है, अत्याचार किया जाता है, बाद में लीपापोती कर दी जाती है। शैलजा ने कहा कि आज लीगल और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट की अहम भूमिका हो गई है, क्योंकि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। बहुत से मुद्दे हैं जिन्हें उठाने की जरूरत है। लोगों में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। शैलजा ने कहा कि आज की तानाशाह सरकार रोज नए कानून बना देती है और उसी के कारण प्रदेश में कैसा माहौल बन गया है, जहां सिस्टम की धज्जियां उड़ रही हैं। किसानों की बात हो, उनके ऊपर बार बार लाठीचार्ज की बात हो। हम खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए थे इस मुद्दे को लेकर। जो लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से एक आला अधिकारी ने ऑर्डर्स दिए, बहुत सोशल मीडिया में दिखाया गया और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उसका संज्ञान भी लिया जब हमने उन्हें कंप्लेंट की। बहुत सी चुनौतियां हैं। ऐसी सरकार, ऐसी तानाशाह सरकार जो ना संविधान को कुछ समझती है, ना जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको कुछ समझती है। रोज नए कानून बना देते हैं, बिना डिस्कशन के बना देते हैं। और उसी के कारण आज आप देखते हैं कि हमारे प्रदेश में, खास तौर से, वैसे तो देश में ही, लेकिन अपने प्रदेश की बात करना चाहूंगी कि कैसा माहौल बन गया है।